अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। एक बार फिर मैं आपको सरहान फॉरेक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड में आज क्या मूवमेंट रहने वाली है और इसके जो इम्पोर्टेंट जोन्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, कहां से हमें सेल करना चाहिए या फिर हमें बाय करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको बआसानी रिसीव हो सकें। इसके अलावा आपको फॉरेक्स के अकॉर्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए या फिर आपको डेली बेसिस पे फॉरेक्स सिग्नल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको मिलते हैं डेली फॉरेक्स लाइव सिग्नल और पर्सनल गाइडेंस। या फिर अगर आप मेरे से बात करना चाहती हैं तो सरहान फॉरेक्स ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पर और वहाँ जाकर हम देख लेते हैं कि आज गोल्ड में कोई इम्पोर्टेंट डाटा तो नहीं है। तो यूएसडी का डाटा है, ये मार्केट को थोड़ा इफेक्ट करेगा, इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये मार्केट को बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम इफेक्ट कर सकता है और ये शाम 8 बजे डाटा है। तो अब हम देख लेते हैं कि गोल्ड में आज क्या मूवमेंट रहने वाली है। ये वाले जो लेवल हैं कल वाले जो एनालिसिस था हमारा, उस एनालिसिस में भी मैंने आपसे शेयर किए थे क्योंकि ये एक इम्पोर्टेड लेवल्स हैं और इन लेवल्स के अंदर इन लेवल्स को फॉलो करते हुए हम मार्केट में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो कल की डेट में मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन और इन जोन्स को फॉलो कर रही है। अगर तो कल की डेट में मैंने कल की डेट में कहा था कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और क्लोजिंग ऊपर करती है या फिर रिजेक्ट करती है तो आप बाय की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही हुआ, कैंडल नीचे आई, उसने ऊपर क्लोजिंग दी, कैंडल ने रिजेक्ट किया। तो मेरी वीआईपी जो टीम है का जो भी मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट गेन किया। तो आज की अगर हम बात करें तो गोल्ड में सेम जोन है जो वीकली एनालिसिस में हमने ड्रॉ किए थे। तो अभी जो मार्केट है वो अपनी इम्पोर्टेंट जो उसकी रेजिस्टेंस जोन है उसके करीब है। अगर तो मार्केट जो है वो इस अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करती है और ऊपर क्लोज करती है तो हम इसके रीटेस्ट पे जो है वो हम बाय की एंट्री लेंगे विद कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। या फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, H4 की जो कैंडल है वो नीचे क्लोज करती है तो आप उसके रीटेस्ट पे जो है आप विद कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर सेटअप आप सेल की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें इंट्राडे में हम चलते हैं H4 में, वहाँ जाकर हम इसको चेक आउट करते हैं, वहाँ जाकर हमें कुछ मज़ीद जो पिक्चर है वो विजिबल होगी। तो अब हमने H1 का जो है वो चार्ट ओपन किया हुआ है गोल्ड का। तो यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन सेम H4 की तरह की ही सिचुएशन है, सेम जोन को फॉलो करते हुए गोल्ड वर्क कर रहा है। अभी जो गोल्ड की प्राइस चल रही है वो 4017 का एरिया है। तो ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो 4030 का राउंड अबाउट एरिया बनता है। अगर तो इसको ऊपर मार्केट क्लोज करे तो रीटेस्ट पे बाय करेंगे। अगर मार्केट इसे ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करती है H4 की मिनिमम कैंडल तो उसके रीटेस्ट पे जो है आप सेल कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये बनता है 3900 का एरिया। 3900 के एरिया से आप बाय कर सकते हैं विद कंफर्मेशन रिजेक्शन के साथ। कोई भी आप इंडिकेटर यूज़ करती हैं, जो कोई भी आप मूविंग एवरेज यूज़ करती हैं तो आपने कंफर्मेशन के साथ जो है इन जोन को फॉलो करते हुए आप जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक समरी की सूरत में बता देता हूं कि आपने आज की डेट में क्या करना है। अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो नीचे क्लोजिंग करती है तो रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे। आपका टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला हो सकता है 3920 का एरिया। इसके अलावा अगर मार्केट इसके ऊपर ये वाला लेवल है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करती है और आपको कन्फर्मेशन देती है तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। तो बाय आप लोगों ने कहाँ से करना है? बाय करने के लिए मार्केट जब तक इस अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करती तब तक आपने इसको बाय नहीं करना और एक बड़े मोमेंटम वाली अग्रेसिव कैंडल के साथ इस जोन को ब्रेक करना चाहिए और उसके रीटेस्ट पे आपने विद कंफर्मेशन आपने यहाँ से बाय करनी है। अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये 4030 का एरिया है, यहाँ से जो है आप बाय कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1:2 या फिर फर्स्ट सपोर्ट सॉरी जो रेजिस्टेंस एरिया वो आपका टारगेट जो कि 4140 का एरिया बनता है, यहाँ आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसको ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे आपने बाय करना है या फिर यहाँ पे अगर रिजेक्ट करती है कैंडल तो आपने सेल करना है। अगर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे जो है आपने
सेल करना है या फिर अगर कैंडल जो है नीचे ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देती है, कैंडल रिजेक्ट करती है, तो आपने अकॉर्डिंग टू योर सेटअप विद कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से भी जो है आप बाय की एंट्री ले सकती हैं। तो आज का हमारा जो है वो डेली एनालिसिस था गोल्ड के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के मज़ीद गोल्ड के अकॉर्डिंग आपको अगर एनालिसिस चाहिए तो सराहन फॉरेक्स यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सराहन फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।